प्राचीन भारत में एक छोटे से वनवासी आश्रम में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम था शबरी। वह एक साधारण महिला थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। शबरी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी उसने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। शबरी को भगवान राम की भक्ति में बहुत श्रद्धा थी और वह हर दिन उनका नाम जपती रहती थी। एक दिन शबरी ने सुना कि भगवान राम, जो श्री राम के रूप में प्रसिद्ध हैं, वनवास में हैं और उनके भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटक रहे हैं। यह सुनकर शबरी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान राम को अपने आश्रम में स्वागत करने का अवसर मिल सकता है। शबरी ने अपने आश्रम में कुछ मीठे बेर इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से कुछ बेर कच्चे थे। शबरी ने उन बेरों को चखकर देखा और पाया कि कुछ बेर मीठे नहीं थे, लेकिन उसने यह सोचकर उन बेरों को भगवान राम को अर्पित करने के लिए इकट्ठा किया। जब भगवान राम उनके आश्रम में पहुंचे तो शबरी ने उन्हें बेर अर्पित किए। राम ने बेरों को बड़े प्रेम से खाया और कहा, शबरी, तुम्हारा भोग मुझे बहुत प्रिय है। तुमने अपने प्रेम और श्रद्धा से इन बेरों को मुझे अर्पित किया है, यही कारण है कि ये बेर मुझे स्वादिष्ट लगे। शबरी के चेहरे पर आशीर्वाद और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भगवान राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति सबसे कीमती हैं। यह तुम्हारा सच्चा भोग है और यही सबसे महान पूजा है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस उसकी माँ का दिया हुआ पुराना चादर था जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी लेने गया और अचानक उसकी नजर एक अजीब से बस्ते पर पड़ी। बस्ता पुराना था, लेकिन उसकी धुंधली सी चमक ने अर्जुन को आकर्षित किया। जैसे ही उसने बस्ते को खोला, एक जादुई गलीचा बाहर निकल आया। अर्जुन ने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी और उसे यह बहुत अजीब लगा। जैसे ही अर्जुन ने गलीचे पर हाथ रखा, गलीचा धीरे धीरे उड़ने लगा। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसने डर को नकारते हुए गलीचे पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही वह गलीचे पर बैठा, गलीचा हवा में उड़ने लगा और उसे पूरे गांव के ऊपर आकाश में ले गया। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह किसी भी जगह जा सकता है। उसे अपनी माँ के पास लौटने की चिंता थी, लेकिन गलीचा उसे दूर से दूर नई नई जगहों पर ले जाता रहा। अर्जुन ने देखा कि गलीचा उसे उन स्थानों पर लेकर जाता जहां लोगों को उसकी मदद की जरूरत थी। अर्जुन ने अपनी नई शक्तियों का सही उपयोग करना शुरू किया और हर जगह दया और मदद का हाथ बढ़ाया। कुछ महीनों बाद अर्जुन की मदद से गांव में खुशहाली आई। वह अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि एक हीरो बन चुका था। उसका जादुई गलीचा उसे अब हर समय नई नई चुनौतियों से अवगत कराता और अर्जुन अपने दिल में यह जानता था कि जब तक वह सही कारण के लिए काम करेगा, गलीचा हमेशा उसका साथ देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अद्भुत पेड़ था जिसे लोग जादुई वृक्ष कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ के नीचे एक पुरानी आत्मा रहती है जो किसी की भी सच्ची इच्छा पूरी कर सकती है। केवल वही लोग इस पेड़ से मन्नत मांग सकते थे जिनका दिल सच्चा और शुद्ध होता। एक दिन गांव में एक लड़का आरव आया। वह बहुत गरीब था और अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था। आरव की एक बड़ी इच्छा थी। वह चाहता था कि उसके परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े और उसकी माँ को अच्छे स्वास्थ्य में जीवन बिताने का अवसर मिले। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि वह जिस पेड़ के पास से गुजर रहा है वह एक जादुई पेड़ है। एक दिन वह पेड़ के पास गया, अपने दिल में पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ अपनी इच्छा व्यक्त की। पेड़ की शाखाओं में हल्की सी सरसराहट हुई और अचानक एक आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी,
लेकिन याद रखना, सच्चे दिल से काम करने से ही सफलता मिलती है। आरव ने अगले कुछ महीनों में बहुत मेहनत की। उसने न केवल अपने खेतों को अच्छे से जोड़ा, बल्कि आसपास के गांव वालों की मदद भी की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और गांव में अनाज का भंडार बढ़ने लगा। उसकी मां की सेहत भी ठीक हो गई और अब वह बिना किसी तकलीफ के दिन बिता सकती थी। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए और समझ गए कि जादुई वृक्ष का जादू केवल इच्छाओं के पूरा होने में नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और नेक दिल से काम करने में छिपा था। किसी समय की बात है, देवों और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। राक्षसों ने देवताओं से अपनी शक्ति छीनने के लिए एक महायुद्ध छेड़ दिया था। राक्षसों के नेता रथासुर ने देवताओं को पूरी तरह से हराया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता भयभीत थे। वे भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और मां पार्वती के साथ महादेव के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने राक्षसों को चुनौती दी और उनसे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। शिव के त्रिशूल और शरण में आई शक्ति से राक्षसों की सेना एक एक करके समाप्त होने लगी। रथासुर, जो सबसे बड़ा राक्षस था, वह शिव से युद्ध करने आया। भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल से मृत्यु का दंड दिया। राक्षसों की पूरी सेना भगवान शिव के सामने हार गई और देवताओं ने स्वर्ग वापस पा लिया। भगवान शिव ने न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। एक गांव में एक युवक मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती आदमी था जो दिन रात खेतों में काम करता और घर की जरूरतों को पूरा करता। वहीं राधा घर के कामों से हमेशा बचती रहती। सुबह का समय हो तो वह खुद को आलसी दिखाने के लिए बिस्तर से जल्दी नहीं उठती और दिन भर की कोई भी जिम्मेदारी उठाने से कतराती। एक दिन मोहन ने सोचा, अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो राधा को भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। उसने राधा से कहा, तुम घर के काम संभालो और मैं खेतों में काम करने जाऊंगा। लेकिन राधा ने हमेशा की तरह जवाब दिया, तुम खेतों में मेहनत कर लो, मुझे आराम करने दो, घर का काम बाद में हो जाएगा। वक्त बीतता गया, लेकिन राधा का आलस्य नहीं गया। एक दिन मोहन की मुलाकात गांव के बुजुर्ग किसान से हुई। बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, आलस्य घर को नुकसान पहुंचाता है। घर में हर किसी का अपना हिस्सा होता है। यदि हर कोई अपने हिस्से का काम सही समय पर नहीं करता तो समाज और परिवार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। यह बात मोहन पर गहरी छाप छोड़ गई। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी के आलस्य को बदलने के लिए उसे प्यार और समझ से समझाएगा। अगले दिन उसने राधा से कहा, राधा, अगर तुम घर का काम अच्छे से करोगी तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। यह सब हमारी सुख शांति के लिए है। राधा थोड़ी चुप रही, फिर उसने मोहन की बातों को समझा और घर के काम में उसकी मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे राधा ने समझ लिया कि घर में जिम्मेदारी साझा करना जरूरी है। आलस्य को त्याग कर वह घर के कामों में सक्रिय हुई और मोहन के साथ मिलकर अपने घर को सजाने में जुट गई। मोहन को भी अब घर में शांति और खुशी महसूस होने लगी। आलस्य हमें केवल पीछे खींचता है, जबकि जिम्मेदारी और मेहनत ही सफलता और खुशहाली की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का मोहन अपनी मां के साथ रहता था। मोहन का कोई बड़ा सपना नहीं था, बस अपनी मां के साथ शांति से जीना चाहता था। एक दिन मोहन को गांव के पास एक पुराना जादुई बर्तन गिरा हुआ मिला। मोहन ने वह बर्तन उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने देखा और बोली, यह क्या है मोहन?
मोहन ने बर्तन को ध्यान से देखा। वह चमक रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य हो। माँ ने कहा, इसे अच्छे से धो लो, शायद कोई काम का हो। मोहन ने बर्तन को धोते हुए उसमें एक अजीब सी आवाज सुनी, मुझे इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोहन चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने बर्तन को अपने सामने रखा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बर्तन में से एक हल्की सी रोशनी निकली और एक आवाज आई, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, बस मुझे सही तरीके से इस्तेमाल करो। मोहन ने सोचा, क्या यह सचमुच जादुई है? फिर उसने बर्तन को उबाला और देखा कि उसके अंदर खाना बनने लगा। वह न केवल खाना बना रहा था, बल्कि खाना भी कभी खत्म नहीं होता था। मोहन और उसकी माँ को अब कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ा। कई सालों बाद मोहन ने समझा कि जादुई बर्तन केवल भूख मिटाने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक सिखाने वाली चीज थी कि दूसरों की मदद करो, कभी अकेले मत रहो और हमेशा खुश रहने का रास्ता अपनाओ। मोहन ने उस बर्तन से न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी की, बल्कि गांव के बाकी लोगों की मदद भी की। इस तरह जादुई बर्तन ने मोहन के जीवन को न सिर्फ आसान बनाया, बल्कि उसे एक सच्चा इंसान भी बना दिया।